ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। लेकिन अगर फिर भी आपके घर में कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी हुई रहती है, कभी कोई बीमारी की समस्या है, कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ रहता है, या फिर आपके घर में कलेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत है, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, घर में धन संपदा वैभव बढ़ नहीं रहा है, कुछ भी ना तो व्यापार चल रहा है, ना ही नौकरी में कोई बढ़ोतरी हो रही है, या फिर आपकी कोई कामना है जो महादेव जी से बोलते बोलते आप थक गए हो, फिर भी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके एक बहुत ही अचूक उपाय है ओम कलश का उपाय। आपकी जो भी समस्या होगी वो पूरी खत्म जरूर हो जाएगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, सुंदर सुंदर से, जो ना सिर्फ आपके घर की धन संपदा को बढ़ाएगा, आपकी कामना भी पूर्ति करेगा, बीमारी कलेश को भी हमेशा के लिए खत्म करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है। सबसे पहले तो ये चीज है जो कि ओम कलश का उपाय होता है ना, 3 तरीके से किया जाता है, अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, और उनकी अलग अलग कामनाएं होती है। अगर आपके घर में किसी भी चीज को लेकर के कोई समस्या है ना, चाहे आपकी धन संपदा को लेकर के समस्या है, या फिर आपके घर की बढ़ोतरी नहीं हो रही है ना, संपदा नहीं बढ़ रही है, तब परिवार के लोगों के बीच में कलेश बहुत ज्यादा रहता है, एक दूसरे से बनती नहीं है, मन घबराते रहते हैं सबके, तो अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि, साथ ही साथ घर में धन धान्य को भरने के लिए आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना होगा। देखिए कैसे करना है। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, ठीक है ना। ध्यान रखना इस वाले उपाय में अपने घर का ही शुद्ध जल लेना। उसके बाद में आप लेना 1 बेलपत्र, ठीक है ना, और 1 तैयार कर लेना गाय माता के घी का दीपक, ठीक है ना, बत्ती लगाना गोल, ठीक। तो ये 3 चीजें जो है ना आपको अपने ही घर पर तैयार करनी है। अब ध्यान से सुनना, जो आपने एक कलश लिया है अपने घर का, जो ताजा जल आता है ना सुबह सुबह, वो वाला भर लेना, और इस जल को लेकर के नहाने धोने के बाद आप क्या करना है, सुबह के समय पर अपने घर के अंदर जो भी कमरे हो, सब कुछ हो ना, हॉल, कमरे, मंदिर, किचन, सब कुछ, हर जगह पर आप इसे लेकर के घूम जाना ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके आपको पूरे घर में घूमना है। पूरे घर में जब आप घूम जाओगे तो घूमने के पश्चात इस लोटे को आपको अपने किचन में, जहां पर पानी पीने का स्थान होता है ना, मैं यहां लिख देता हूं, पानी पीने का स्थान होता है जो कि हमारे पितृदेवों का स्थान माना जाता है, वहां पर आपको इस कलश को रख देना है, ठीक है ना। कब रखना है, सुबह के समय आपको रखना है, और इसी के सम्मुख में आप क्या कर देना, जो आपने एक घी का दीपक लगाया है ना, उस घी के दीपक को प्रज्वलित कर देना इसी के पास में। अगर पानी पीने का स्थान आपके किचन में नहीं है, जैसे कि किसी के घर में आरओ वगैरह लगा हुआ रहता है, तो आप वहां पर रख दीजिए। किसी के घर पे परिंदा अगर लगा हुआ है, गुरुदेव ने परिंदे के लिए बोला था, जहां पर मटकी वगैरह रखी हुई रहती है, तो आप वहां पर रख दीजिए। और अगर ये दोनों ही नहीं है ना, तो आप अपने घर के मंदिर में भी इसे रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसके सम्मुख में आपको एक घी का दीपक जरूर जला देना है। तो ये तो काम कर दिया आपने सुबह के समय। अब जब शाम का समय आएगा ना, तो शाम के समय आपको ये दीपक तो बुझ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इस कलश को उठाना प्रदोष काल में, और इसे लेकर के चले जाना आपके आसपास जहां कहीं पर भी पीपल का वृक्ष मिल जाए ना, उस पीपल के वृक्ष के पास जाकर के उस पूरे 1 लोटे शुद्ध जल को देव आदिदेव महादेव जी का एक मंत्र है स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, ठीक है ना। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, या परिवार का कोई भी एक भी व्यक्ति या महिला या बहन, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। उपाय करने का जो दिन है ना, वो आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हो। वैसे सावन के सारे महीने, जो सावन के जितने भी दिन होते हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं, आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन कुछ खास तिथियां गुरुदेव ने बताई है, जैसे मंगलवार का दिन हो गया, और सबसे खास तिथि बताई है अमावस्या का, है ना। अमावस्या का क्यों माना गया है, क्योंकि जो आपने यहां पर परिंदे के पास में वो जो जल रखा था, वहां पर पितृदेवों का स्थान होता है, और पीपल के वृक्ष में भी पितृदेवों का स्थान होता है ना। और अमावस्या के दिन पितरों को शांत करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए सबसे अचूक उपाय किया जाता है। तो इस वाले उपाय को जरूर करना, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर इसी चीज को किसी दूसरे तरीके से करना हो,
तब आपको दूसरा फल प्रदान होता है। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना। सेम सा उपाय है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर कभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही है कि रोग खत्म नहीं हो रहे, है ना, बीमारी कहीं से खत्म हो ही नहीं रही है, बस दवाइयां चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई ना कोई तकलीफ आपके शरीर में हमेशा बनी हुई रहती है, या फिर आपको कभी भय लगता है, जैसे कभी कभार किसी भी चीज से अपना मन घबरा जाता है ना, डर लगता है ना, या फिर मन में कोई बात है जो कि आपको सता रही है, तो आपको ये वाला उपाय करना है। किसी भी दिन कर सकते हो इस वाले उपाय को। देखना कैसे करना है, ध्यान से सुनना। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल पहले वाले उपाय में भी लिया था ना, उसी तरीके से आपको अपने घर का जो ताजा जल होता है ना वो ले लेना। एक बेलपत्री आपको अपने पास में रखनी है, सुंदर सी, जो कहीं से भी खंडित ना हो। अब ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति को भी रोग की, बीमारी की या फिर किसी भी तरीके की कोई तकलीफ है, भय है, मन में डर रहता है ना, तो इस 1 लोटे को, अभी इसके अंदर बेलपत्री नहीं डालनी है, इस 1 लोटे को जो भी व्यक्ति घबराता है ना, रात को सोते समय जब वो सो जाए ना, तो उसके बगल में इस लोटे को रख देना, है ना, और रात भर इस लोटे को रखे रहने देना। ठीक है, शाम के समय पर आप भर देना या रात के समय पर कभी भी आप उस वाले व्यक्ति के आस पास में रख देना, उसका नाम और गोत्र बोल करके। वो व्यक्ति खुद भी इस उपाय को कर सकता है, बच्चा छोटा है तो उसका परिवार का कोई और सदस्य भी कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से रखना। जब सुबह हो जाए तो सुबह उठने के बाद आपको करना क्या होगा, नहाने धोने के बाद में आपने जो एक बेलपत्री ली है ना, उस एक बेलपत्री को इसी वाले लोटे के अंदर डाल करके, जो आपने बगल में रखा था ना, उसी लोटे के अंदर डाल करके, और इस जल को आपको किसी भी नीम के पेड़ के नीचे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। ठीक है ना, ये कामना कहते हुए, जो भी उसके साथ में समस्या चल रही है वो कहते हुए महादेव जी से विनती करना। छोटा सा उपाय है मात्र, उस व्यक्ति की जो भी तकलीफें होगी, मन का भय होगा, डर होगा या बीमारी होगी, वो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरा और सबसे अंतिम उपाय। इस वाले उपाय को करने से मत चूकना, किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन एक नियम बना करके करना कि हफ्ते में 1 बार जरूर करना है, किसी भी दिन कर लेना। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। आपको चाहिए होगा एक फूल, लेकिन इससे पहले ये तो जान लो कि आपको किसके लिए ये उपाय करना है। तो ध्यान से सुनना, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, वो जिस कार्य में हाथ डाल रहा है सफलता मिल ही नहीं रही है, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज से संबंधित हो, ठीक है ना, तो अपने अच्छे दिन लाने के लिए आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ ये वाला उपाय बीमारी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक, ध्यान से सुनना। आपको मात्र इस तरीके से एक सफेद फूल चाहिए। ध्यान रखना, केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई सा भी सफेद फूल ले सकते हो। एक सफेद फूल लेना और 1 लोटा लेना शुद्ध जल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति जिसे लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, या तो वो खुद भी इस उपाय को कर सकता है या फिर अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति से इस उपाय को करवा सकता है। देखिए करना क्या होगा कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है ना, जिसकी किस्मत खराब चल रही है, उसे लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है उसके साथ जीवन में, तो जो सफेद फूल है, उस सफेद फूल को उस व्यक्ति के सिर पर से ऐसे करके घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, है ना, कैसे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ऐसे करके घुमा देना। कितनी बार घुमाना है, 21 बार घुमाना है। ठीक है ना, व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, और जिस तिथि को आप कर रहे हो उस तिथि का स्मरण करते हुए, समय का स्मरण करते हुए ये कर दोगे। 21 बार घुमा दिया, और 21 बार घुमा देने के पश्चात इस 1 लोटे को लेकर के जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। कब जाना है, प्रदोष काल में जाना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, अब जो आपने एक फूल जो लिया है जिसे 21 बार उसारा है, उसे कहां पर रखना है आपको, जलाधारी पर, इस जगह पर आपको रख देना। मैं आपको फिर बता देता हूं, यह है जलाधारी, जहां से जल टपकता है। ठीक है ना, और उसके बाद उसी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके और उसकी जो भी परेशानी है उसका कह करके आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। किन महादेव जी के नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, वो जल को दाहिने हाथ में लेना और अपने ऊपर छिड़क लेना। अपने ऊपर का मतलब है जो भी पीड़ित व्यक्ति है ना, उसके ऊपर छिड़क देना। बस इतना सा उपाय करना है, आपके दिन धीरे धीरे करके सुधरने लगेंगे, आपकी जो भी बीमारियां होगी वो खत्म होगी, और आपकी किस्मत भी आपका साथ देने लगेगी। और साथ ही साथ जो पहला वाला उपाय है, जो कि आपके परिवार की सारी समस्याओं को हल करेगा, धन संपदा वैभव की को, इसे तो जरूर कर लेना। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो सभी को, तो
वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।